एक कहानी सुनाता हूँ, शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने सुनी हो। जापान में एक बच्चा था जिसके बचपन में किसी एक एक्सीडेंट की वजह से उसका बायां हाथ कट गया था। अब जापान में क्या होता है, स्कूल्स में काफी ज्यादा वो होता है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स को लेकर के। तो उस बच्चे का बड़ा मन था कि वो जूडो सीखे, ठीक है। तो उस सिटी के शहर के सभी वो जूडो मास्टर्स के पास जाता है, लेकिन उसको कोई भी जूडो सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसका बायां हाथ नहीं था और जूडो भैया एक फिजिकल कंपटीशन है, तो वहां पर सभी टीचर्स उसको मना कर देते कि तुम जूडो नहीं सीख सकते। अंत में वो हार करके एक टीचर्स के पास जाता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको जूडो सिखा दूंगा, लेकिन तुमको वही करना होगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है, कोई सवाल नहीं करना, जैसा मैं बोलूंगा बस वैसा वैसा तुमको करना होगा। अब कोई और सिखाने को तैयार नहीं था, लोगे मैं वो करूंगा, ठीक है, कोई सवाल नहीं करूंगा। तो मास्टर आता है पहले दिन, और पहले दिन उस बच्चे को एक दाव सिखाता है, ठीक है, और बोलता है इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चा बड़ा खुश होता है, बड़ी एनर्जी के साथ उसकी दाव की प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगला दिन होता है, मास्टर आता है, बोलता है क्या कर रहे हो? तो मास्टर बोलता है कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता है जो कल मैंने दाव सिखाया था उसी की प्रैक्टिस करो। ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है, और अब बच्चा थोड़ा सा उबने लगता है कि मास्टर मुझे कुछ नया दाव तो सिखाओ, मैं कैसे खेलूंगा, ठीक है, मुझे जूडो पूरा सीखना है। तो मास्टर उससे बोलते हैं नहीं, तुम यही दाव सीखो, तुम यही चीज करो। 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, और 6 महीने बीत जाते हैं वही एक दाव करते करते। और अब आता है उस शहर के सबसे बड़े जूडो कंपटीशन की बात। उस बच्चे ने जूडो में कुछ और नहीं सीखा, सिर्फ उसको एक ही दाव आता है। जूडो में एंटर करता है, बल्कि बड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं। सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को बहुत सारा आता है, उन्होंने तो पता नहीं कौन कौन से नए नए दाव पेच सीख रखे हैं, ठीक है। स्कूलों में बात होती है कि अरे मैंने ये वाला दाव आता है, मुझे ये चीज आती है, तुमने देखा मैंने उसको किस तरीके से हराया। ये इसको कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ वही एक दाव आता है। पहला राउंड है, जाता है, और पता नहीं क्या होता है कि अगले 5 सेकंड में जीत करके वापस आ जाता है। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे करते करते हर राउंड ये जीत करके आता है और बड़ी आसानी से जीत करके चला आता है। फाइनल में पहुंचता है। फाइनल में इसका मुकाबला उस पिछले कई सालों के चैंपियन से था, बहुत सा एक्सपर्ट था, काफी ताकतवर था इससे। तो डरा हुआ बच्चा मास्टर के पास जाता है, बोलता है कि मास्टर सामने वाला ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, अब मैं क्या करूं, आपने मुझे एक ही दाव सिखाया है, क्या मैं कुछ नया दाव ट्राई करूं? मास्टर बोलता है नहीं, तुमको जो सिखाया है बस वही करो। जाता है, फाइनल में मुकाबला होता है। सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो बड़ा इसको परेशान करता है, और वो खुद से परेशान रहता है। वो जैसे ही इसको पकड़ता है, ये छट से निकल करके बाहर आ जाता है। थोड़ी देर टूर्नामेंट चलता है, लंबा चलता है, लेकिन एकदम से इसको मौका दिखता है, इसने वही दाव फिर से लगाया जो उसके मास्टर ने सिखाया था, और अचानक से ये फिर से जीत करके बाहर आ जाता है। टूर्नामेंट जीत जाता है, सब जगह वाह वाह हो रही है कि अरे वाह तुमने टूर्नामेंट जीत लिया। अब आकर के मास्टर को ट्रॉफी देता है और बोलता है मास्टर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ये टूर्नामेंट जीत कैसे गया, शहर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इतने ताकतवर ओपोनेंट्स थे, लेकिन फिर भी मैं ही जीत गया। मास्टर मुस्कुराता है, बोलता है कि मैंने जो तुमको दाव सिखाया था वो जूडो का सबसे टफेस्ट दाव में से एक है, और इस दाव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सामने वाले के बाएं हाथ को पकड़ना होता है, और तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं, तो तुम्हारे लिए इस दाव से बेटर कोई दाव था ही नहीं। तुमने इतने महीने प्रैक्टिस करी वो इसीलिए करी ताकि तुम इस दाव पर महारत हासिल कर सको जो तुमने करी है। तो थोड़ा सा भरोसा रखो,